Good morning, everyone. I am P.L. Nareda, Assistant Professor, and today we will study a figure of speech pun. पन का हिंदी में अर्थ होता है यमक या श्लेष अलंकार। चूंकि हिंदी भाषा में यमक और श्लेष अलंकार अलग अलग होते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसे पन के नाम से जानते हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। पन जो श्लेष अलंकार या यमक अलंकार होता है, वह बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले पन की परिभाषा पढ़ते हैं। पन, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है पन, अ पन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज ऑल्सो नोन एज प्ले ऑन वर्ड्स। पन शब्द जो है, इसका अर्थ है ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें प्ले ऑन वर्ड्स होता है। प्ले ऑन वर्ड्स मतलब शब्दों के साथ खेला जाता है, यानी इसमें शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया जाता है कि शब्दों के माध्यम से अलंकार का प्रयोग होता है। पन इन्वॉल्व्स वर्ड्स विथ सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड्स बट विथ डिफरेंट मीनिंग्स। यहाँ पे हम ये जानते हैं कि पन जो अलंकार है, इसमें शब्दों को इस तरह से प्रयोग किया जाता है जो सिमिलर होते हैं। आइडेंटिकल साउंड यानी जिनकी साउंड जो है एक जैसी होती है, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। यानी जिनका शब्द एक जैसा होगा, जिनका साउंड एक जैसा हो सकता है, लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है, और उसी से पन अलंकार बनता है। Their play on words also relies on a word or phrase having more than one meaning। उस शब्द का एक से अधिक अर्थ हो सकता है। जिस शब्द का प्रयोग हम इस अलंकार के रूप में करते हैं, उस शब्द का एक से अधिक अर्थ हो सकता है, तब ही पन का मजा आएगा। पन, puns are generally intended to be humorous, but they often have a serious purpose as well as in literary works। यहाँ पर यह बताया गया है कि पन वैसे तो ह्यूमर पैदा करने के लिए काम में लिए जाते हैं, लेकिन उनका साहित्यिक प्रयोग भी है, उनका साहित्यिक पर्पज भी है। यानी जब हम साहित्य में पन का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या है, ह्यूमर पैदा होता है, हंसी मजाक का माहौल तैयार होता है, लेकिन उसका साहित्यिक महत्व भी है। Here are some examples of puns that may be found in everyday expression। हिंदी में एक उदाहरण है, कनक कनकते सोगुनी कन मादकता अधिकाय। यानी यहाँ पे कनक कनक शब्द जो है उसका अलग अलग अर्थ होता है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ अंग्रेजी भाषा के उदाहरण देखिए, आप इंग्लिश भाषा के उदाहरण से समझेंगे कि पन का क्या महत्व है। माई डॉग इज ए चैंपियन बॉक्सर। यहाँ पे चैंपियन बॉक्सर जो है, इस शब्द के दो अर्थ हैं। माई डॉग, मेरा जो कुत्ता है, इज ए चैंपियन बॉक्सर, वो चैंपियन है। बॉक्सर, यहाँ पे चैंपियन बॉक्सर के दो अर्थ हैं। एक तो होता है चैंपियन बॉक्सर, यानी जो बॉक्सिंग का चैंपियन है, और दूसरा होता है चैंपियन बॉक्सर, कुत्ते की एक प्रजाति है। तो यहाँ पे चैंपियन बॉक्सर शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पन अलंकार है। इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स ऑन लीवर। देखिए ये जो दूसरा उदाहरण है, इसमें लीवर जो है, इसके शब्द के दो डबल मीनिंग है, इसके दो अर्थ हैं। लीवर, लिव का मतलब होता है रहना, और लीवर मतलब रहने वाला, जिंदा रहने वाला। अब यहाँ पे देखिए, इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन जीने योग्य है। इट डिपेंड्स ऑन लीवर, ये लीवर पर निर्भर करता है। एक लीवर मतलब जिंदगी जीने वाला, जिंदगी जीने वाला
उस पर जिंदगी निर्भर करती है। वो जिंदगी को किस तरह से जीता है ये उसी पे निर्भर करता है। अब यहाँ पे हम लीवर का एक और अर्थ होता है, लीवर मतलब कलेजी। इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन जीने योग्य है? इट डिपेंड्स ऑन लीवर, ये लीवर पे निर्भर करता है। अगर हमारा लीवर खराब होगा तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही नरक बन जाएगी, हम कुछ खा पी नहीं सकेंगे, आराम से नहीं रह सकेंगे। तो यहाँ पे लीवर शब्द जो है उसके दो अर्थ है। सम बनी लव्स यू, यहाँ पर सम बनी लव्स यू, बनी शब्द के दो प्रयोग है। दिस वैक्यूम सक्स, यहाँ पे वैक्यूम जो है इसके दो डबल मीनिंग है, इसलिए इन वाक्यों में पन अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।